हमेशा कुछ ना करने वाले ही आरोप लगाते हैं, करने वालों पे आरोप लगता, ना करने वालों पे कोई आरोप नहीं लगता। अखिलेश यादव बोलते थे काम बोलता है कि काम दिखता है। अब ब्रिटेन में जाकर देखिए, वहाँ सेना लगी हुई तेल उठाने के लिए, हटाने के लिए। विपक्ष ने तो बोला था कि हम वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर उनके पिताजी ने भी लगाया, उनके बेटे ने भी लगाया, उनके पोते ने भी लगाया। नमस्कार, मैं हूँ रोहित कुमार सिंह। देश की आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज सलारपुर गांव में जिला व्यवसायिक प्रकोष्ठ बीजेपी के द्वारा आज सलारपुर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए इन्हीं सब मुद्दे पर, चुनावी मुद्दे पर लोगों से बातचीत करते हैं, उनको जानते हैं उनकी तैयारियां क्या हैं, कैसी हैं, वो विपक्षियों को कैसे जवाब देंगे। इन्हीं सब मुद्दे पर आइए बातचीत। योगी जी का लगभग 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2022 के चुनाव में आप लोग किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ आप लोग विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम आपको बता दें कि ये विपक्ष के लोग, जैसे आप, मैं मीडिया कर्मियों से मैं कहना चाहूँगा, हम 2022 में पुनः 17 से ज़्यादा सीटें जीत करके हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं अपने किए हुए कामों के, भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं, वो हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। और आज आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ धोए डिटाल यहाँ कुछ हमारे जो है संस्था के द्वारा सहयोग, ये गांव गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए हमारे साथ शिवानंद राय जी और नीरज श्रीवास्तव जी, आप सबके सौजन्य प्रयास से यहाँ कुछ व्यवस्थाएं जो गरीबों के बीच में आ जाता। और मैं विषय पर जाता हूँ, मुद्दे पर जाता हूँ कि आपका कहना है कि 2022 में, मैं बता रहा हूँ आपसे, अभी आप देखिए कि किसान वहाँ जो है वो किसान नहीं है, जो धरना दे रहे किसान नहीं है। किसान तो वाकई में वो गांव में, आज मैं बता रहा हूँ कि 2017 के पहले, 14 के पहले जब सरकार बनी, जो भी सरकारें रही 14 के पहले, उनके नेता कहा करते थे कि हम जब 100 रुपया भेजते हैं तो 50 ही बीच में रुकता है और 15 किसान के पास, मजदूर के पास जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 14 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में, तो सबसे पहले जनधन योजना का जब संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी किया, तो उस समय विपक्ष के लोग हंस रहे थे, यही विपक्ष के लोग हंस रहे थे कि ये जनधन खाता। मैं आपको बता रहा हूँ आज उसी जनधन खाता के माध्यम से जब किसानों को जब सम्मान निधि का जब मिलना शुरू हुआ, तो एक क्लिक दबाने के बाद, एक ही क्लिक में उसी जनधन खाते में किसान सम्मान निधि जाता है। उसी जनधन खाते में किसान सम्मान निधि, माँ बहनों को फसल बीमा योजना, तमाम सारी योजनाएं एक क्लिक पर। आप समझिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा आज है नहीं, ये केवल काम तो कुछ किए नहीं है, न काम किए न कभी काम का हाल जानते हैं। सर, इनका विपक्षियों का आरोप ये है, उनका क्या नाम है, जो किसान सम्मान निधि योजना की आप बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आप पूछ रहे योगी जी ने क्या किया, बाबा जी ने 4.5 वर्षों में क्या किया? हमेशा कुछ ना करने वाले ही आरोप लगाते हैं, करने वालों पे आरोप लगता, ना करने वालों पे कोई आरोप नहीं लगता। सर, 2014 के चुनाव पहले आप लोग कहते थे महंगाई, डीजल के दाम इतने बढ़ गए, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद ऐसा विपक्षियों का आरोप है कि महंगाई तो आप कंट्रोल कर नहीं पाए। फिर आप किन मुद्दों को लेकर आप जो 2022 के चुनाव में आप लोग? देखिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, बात करने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव बोलते थे काम बोलता है कि काम दिखता है, काम दिखता है, और ज़मीन स्तर पे गरीब देख रहे हैं काम क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है प्रदेश में। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो हम लोग केवल विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। जो बोल रहे हैं सर, लेकिन क्या था पहले, जो विपक्षियों का आरोप है कि पहले जो क्या गैस था 500 रुपये मिलता था, जो वही गैस 1000 रुपये मिल रहा है। अगर ये महंगाई बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, आप लोग जनता के बीच में कैसे इन मुद्दों को काउंटर कर पाएंगे आप लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग नहीं लगता ये मुद्दों को अब समझाने में जनता को विफल हो रहे हैं।
देखिए समझाने में आप लोग जानते हैं, अगर बातचीत किया जाए जनता से, देखिए जनता में कहीं ना कहीं इस बात का रोष तो जरूर है कि जो महंगाई है, महंगाई को लेकर इस चीज़ से आप कोई नकार नहीं सकते हैं। अगर महंगाई बढ़ी है तो आप लोग कैसे जनता के बीच में जाएं, कैसे इस मुद्दे को काउंटर करेंगे आप? दुनिया में बढ़ी है भैया मेरे, आप पूरी दुनिया का उठा के देख लीजिए कैलकुलेशन, पूरे दुनिया में भारत उसमें बहुत बढ़िया स्थिति में है। और हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरीके से कंट्रोल किया है कि महंगाई को उस हिसाब में जाने नहीं दिया। आप ब्रिटेन में जाकर देखिए, वहाँ सेना लगी हुई है तेल उठाने के लिए, हटाने के लिए, जो है जहाँ जहाँ की अर्थव्यवस्था नंबर 1 की थी अमेरिका का, इसकी दशा खराब है। आप समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको इतना कंट्रोल किया है। ये आप समझिए जो पहली योजना है निःशुल्क जो है अन्न का, ये समझिए कि आपको 1 साल से दिया जा रहा है, तो वो आप इसीलिए दिया जा रहा है ना कि सबके महंगाई का जो लोग के पास व्यवस्था नहीं बन पा रहे उनके ऊपर बोझा न पड़े। वो समझ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं कि व्यवस्था में है, लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई है। अब तेल आगे से महंगा आ रहा है तो अब जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो उनसे संभव हो रहा है वो पूरी के पूरी तरह, आप किसानों को 6,000 से 12,000 कर दिए, वो जितनी व्यवस्था बनाए जा रहे हैं ये महंगाई पूरी दुनिया के देखते हुए बना रहे हैं। सर भारत में महंगाई की जो है व्यवस्था जो बन रही है अब है बोला जी सर, महंगाई की जो ये मार है ये कोरोना के कारण है। आप समझिए कि वैक्सीन हम लोग फ्री लगा रहे हैं, पूरे दुनिया में कहीं नहीं लग रहा है। तो वो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश का ये समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो यही वैक्सीन के लिए आपको कितना परेशान होना पड़ता। विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है, विपक्ष ने तो बोला था कि हम वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। फिर उनके पिताजी ने भी लगाया, उनके बेटे ने भी लगाया, उनके पोते ने भी लगाया। सर आप लोग से लास्ट सवाल है, 2022 के विधानसभा चुनाव में आप कुछ 2 या 3 कोई प्रमुख मुद्दे बनाए जिनको लेकर जो आप लोगों ने किया हुआ है, जिनको लेकर आप जनता के बीच जाइए। देखिए हमने 2000 जब चुनाव हुआ 17 में ये वादे किए थे, आज जनता के सामने ये वादों को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। कोई 2 या 3 मुद्दा ऐसे बताइए। देखिए मुद्दाएं कई हैं। पहली बात तो हम लोग कोविड से इतना परेशान हो गए, जो कार्यक्रम होना पूरी तरह से हो जाना चाहिए था उसमें थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन ये सारी जनता देख रही है और समझ रही है कि किस कारण से हुआ है। अब बताइए, किसी का पूरा रोजगार हाल पूरा, और आदमी जो है परेशान है। तो समस्याएं जब से लॉकडाउन लग गया, आइए सर आइए आप, दुकानें बंद हो गई, बाज़ारें बंद हो गई, रेल बंद हो गया, सारे चीज़ बंद हो गए, तो उसमें ये थोड़ी सी कार्यक्रम में देरी हुई है। लेकिन ये विश्वास है जनता को भी कि हम लोगों ने जो कार्य कर रहे हैं, जो करेंगे, उस पर जनता का विश्वास है। हम लोग पूरी तरह से जनता के हित की कार्य करते हैं। आप कोई एक काम बताइए जो अहित में हम लोग काम किए। जो बोल रहे हैं सब सारी बातें सही हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करिए, जो जनता के बीच में जो मेन मुद्दा आजकल चल रहा है वो पेट्रोल से लेकर डीजल से लेकर महंगाई से लेकर, क्योंकि मेन मुद्दा कोर जो मुद्दा है, अगर आपने जैसे कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आप जनता के बीच में अपनी बात को रखने में नाकाम हो रहे, जिसका विपक्षियों को इसका फायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं लगता आपको? मैं आपको बताऊं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, ये विपक्ष के लोग या हम सबको समझना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की आपने बात किया कि ये देश केंद्र का वो रहा है, और यूपी के सरकार ने क्या किया, मैं आपको बता दूं, 19 मार्च 2017 को जब उत्तर प्रदेश की बागडोर नरेंद्र योगी आदित्यनाथ के हाथ में जाता है, उस समय उत्तर प्रदेश की हालात क्या थी और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ कितनी आगे बढ़ी है, ये आप खुद देख रहे हैं, मीडिया पत्रकार सारे लोग देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के बारे में, मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार जब रही, उस समय उनका कह लीजिए उनका हम ब्याज भी वो इतना कर्ज कर गए थे, इतना कर्ज कर गए थे कि उस कर्ज की भरपाई करने में हमारी सरकार जो है, हम जो है आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित भी करके चल रहे हैं और उनके कर्ज का भरपाई भी करते हुए हम पीछे चले आ रहे हैं। आप समझिए कुछ ही समय में आगे हालात स्थिति अच्छी होगी सर। जी जी हाँ, तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि ये विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा तो बचाव नहीं है, और सभी क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और मोदी जी, सारे लोग काम कर रहे हैं। गांव गरीब खुशहाल, उन्होंने कहा था ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, तो वास्तव में गरीबों के लिए काम की है ये सरकार, समर्पित किसानों के लिए तो उन्होंने उनके लिए काम किए हैं बस।